नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेविल गोडार्ड के एक स्टूडेंट की मनी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कल्पना में देखे हुए पैसों ने सच में दस्तक दी। ये एक जेन्युइन सक्सेस स्टोरी है मनी को लेकर नेविल गोडार्ड की स्टूडेंट की, जिन्होंने नेविल गोडार्ड के सेशंस अटेंड किए थे ऑफलाइन। ये जो लेडी हैं, ये न्यूयॉर्क में रहती थी। इनको पैसों की बहुत तंगी थी। इनके पास जॉब नहीं थी। सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। नेविल गोडार्ड की जो टेक्निक है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट एंड इमेजिनल सीन, ये टेक्निक्स को फॉलो करके इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। इनिशियली उनकी जो थिंकिंग थी वो ऐसी थी, मैं थक चुकी थी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, बैंक अकाउंट खाली था, मैं हर रात रोती थी क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन एक दिन मुझे नेविल गोडार्ड की एक किताब मिली, द फीलिंग इज़ द सीक्रेट। नेविल ने कहा था, जिसे तुम देखना चाहते हो उसे पहले महसूस करो जैसे वो पहले से सच है। मैं यह बात नहीं समझ पाई थी, लेकिन मैंने कोशिश की। हर रात सोने से पहले मैं अपनी कल्पना में एक ही सीन दोहराने लगी। मैंने कल्पना की कि मैं अपने बैंक की ब्रांच में हूँ, काउंटर पर खड़ी हूँ और बैंक क्लर्क मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम, आपके अकाउंट में अब $5,000 जमा हो चुके हैं। मैं हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ, क्या सच में? वह जवाब देता है, जी हाँ, आपके खाते में अब $5,000 हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है। मैं बाहर आकर फ़ोन करती हूँ अपने दोस्त को, अरे मुझे पैसे मिल गए और मैं कोई लॉटरी नहीं जीती, मैंने सिर्फ कल्पना की थी, ओनली एंड ओनली इमेजिनेशन पे काम किया था। रोज रात को वो यही सेम सीन दोहराती। मैंने यह सीन हर रात दोहराया। मैंने वह आवाज़ें, वह भावनाएं और वह खुशी बार बार महसूस की। सिर्फ 7 दिन बाद मुझे एक पुराना दोस्त मिला और उसने कहा, मैंने तेरी एक बात याद रखी थी, तू कभी बुरे समय में थी, ये लो, यह तेरे लिए है। उसने मुझे एक चेक दिया, $5,000 का। वह बिना शर्त था। उसने कहा, मैं जानता हूँ तू इसका सही इस्तेमाल करेगी। मैं हिल गई थी। मेरी कल्पना, इमेजिनेशन सच हो गई थी। नेविल ने कहा था, वह बिल्कुल सच था। कल्पना ही वास्तविकता है। मैंने कुछ नहीं किया, कोई संघर्ष, कोई जॉब इंटरव्यू, कोई याचना नहीं। मैंने सिर्फ कल्पना की और विश्वास किया। हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? ये दुनिया पहले अंदर बदलती है, फिर बाहर। ध्यान प्लस भावना प्लस दृश्य आपकी नई वास्तविकता बनाता है। आपको दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं, खुद के भीतर यकीन बदलने की ज़रूरत है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। हर रात एक छोटा सा मनी सीन चुनें, जैसे पैसे गिनना,
बैंक बैलेंस देखना, किसी से पैसे मिलना, उसमें भावना जोड़ें जैसे सुकून, आनंद, धन्यता। सोने से पहले उसी भावना में डूबकर उस दृश्य को दोहराएं। दिन में बस खुद से कहें, मेरे पास हमेशा भरपूर पैसा होता है, यह मेरा स्वाभाविक अधिकार है। मेरे पास हमेशा भरपूर पैसा होता है, यह मेरा स्वाभाविक अधिकार है। कल्पना कीजिए, विश्वास कीजिए और जान लीजिए यही वास्तविकता है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ अपनी कल्पना में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को आप अपनी 3D रियलिटी में बहुत जल्दी फिज़िकल फॉर्म में ला सकते हैं। हर चीज़ जिसका भी इस दुनिया में सृजन हुआ है, वो पहले सिर्फ़ और सिर्फ एक थॉट में आती है, विचार में आती है, और जब आप अपने उन विचारों को अपनी कल्पनात्मक शक्ति का उपयोग करके सृजनता में लाते हैं, तो आपके जीवन की सच्चाई को परिवर्तित होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। क्योंकि जब आप कल्पना करते रहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को उस चीज़ के सृजन में लगा रहे हैं, और ऐसे करके आपका जो डिज़ायर है बहुत जल्दी रियलिटी में आ जाता है। नेविल गोडार्ड हमेशा कहते थे, फीलिंग इज़ द सीक्रेट और लिविंग इन द एंड। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आप कोई भी चीज़ चाह रहे हैं, अगर आप उसको लेके जैसा आपको वो जब मिलेगी वैसा महसूस नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ होगी, क्योंकि आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं। और लिविंग इन द एंड का मतलब क्या है, हमेशा अंत वाली स्थिति में रहिए। जैसे कि यहाँ पर जो नेवल की स्टूडेंट हैं, उन्होंने लिविंग इन द एंड भी प्रैक्टिस किया ना। उन्होंने वो जो इमेजिनेशन है उसमें अपने आप को ये यकीन दिला दिया, कल्पना कर करके, कि उनके पास ऑलरेडी $5000 हैं। और ये चीज़ उनको क्या करा, इस चीज़ ने उनके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को और ज़्यादा एक्सेलरेट किया, उनको उनके वाइब्रेशंस को हाई रखने में और ज़्यादा मदद की। और इससे क्या हुआ, इस चीज़ का पूरा जो परिणाम निकला वो क्या निकला, उनके एक मित्र आए, कहीं बहुत पुराने मित्र, उन्होंने आके उन्हें एक चेक पकड़ा दिया $5000 का, और वो जो $5000 का चेक था वो बिना शर्त का चेक था। उनसे उन्होंने बोला भी नहीं कि मुझे ये पैसे वापस चाहिए या कुछ, बस उन्होंने एज अ जेस्चर उन्हें वो पैसा दे दिया। तो यूनिवर्स अनलिमिटेड है, आपको नहीं पता अनएक्सपेक्टेड वेज में आपके पास कब क्या आ जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेडी रखना है रिसीव करने के लिए। अगर आप रिसीव करने के लिए रेडी हो, आप उस चीज़ को लेने के लिए रेडी हो, तैयार हो, यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से अनलिमिटेड वेज हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से आपके पास वो चीज़ अवश्य पहुंचा देगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई नो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप अपने भाग्य के रचयिता हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।